सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप जिस पेशेंस के साथ हमको सुन रहे हैं और नए ज्ञान को लेते जा रहे हैं और उसकी सराहना कर रहे हैं, उसके लिए मैं दिल से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आप हमारे हर एपिसोड को लाइक कर रहे हैं, समझ रहे हैं और नई चीजों को सीखने के लिए आप तैयार भी हैं और आपको लोगों से हम मिलवा भी रहे हैं। और आपने देखा है कि हर बार एक नया व्यक्तित्व लेकर के ही हमारे, जिनके पास एक नई ज्ञान की गंगा है, जिसमें हमारा प्रवाह जो है प्रवाहित होता जा रहा है और दर्शकों आपके साथ जुड़ के बहुत आनंद आ रहा है। आज उसी कड़ी में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं सीमा चौधरी जी से। सीमा चौधरी जी दिल्ली में ही रहती हैं और बहुत सारी विधाओं पे उनकी पकड़ है, बहुत चीजें सिखाती हैं और इंग्लिश की टीचर भी हैं। तो आप ये सोचिए कि जिसके पास ज्ञान होता है वो कभी बोलता है, स्वयं नहीं बोलता है, उनको, उन हीरो को मुझे ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ता है आपसे मिलवाने के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो सीमा जी, हम आपका स्वागत करते हैं अपने शो पर। पहले मैं आपका थोड़ा सा परिचय दे दूं तो सीमा जी जो है वो एक्सेस कॉन्शियसनेस बार्स प्रैक्टिशनर है। ये एक नई चीज है तो शायद दर्शकों आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा। फेस शिफ्ट प्रैक्टिशनर हैं, बॉडी विस्पर एंड एसओपी प्रैक्टिशनर हैं। वो टैरेट कार्ड, लेनोमोर, रून्स, रेकी और का सिखाती हैं और इसके साथ वो ड्रीम्स को डिकोड करती हैं। ये एक बहुत ही विचित्र चीज है कि हम लोग सपने तो बहुत सारे देखते हैं, लेकिन उनको डिकोड कैसे करना है। हम लोगों से कहा जाता है, जब जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में है कि अपने हर स्वप्न को समझो, लेकिन जब तक हम सुबह उठते हैं हम उन सपनों को भूल जाते हैं। तो शायद एक उसका एकमात्र तरीका है कि उसको जब आप जगें उसको एक डायरी में नोट कर लें। अगर आपको अपने ड्रीम्स के बारे में भी जानना है तो आप सीमा जी से को कांटेक्ट करिएगा और वो सब बातें हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो जैसा कि आपने कहा, एक्सेस कॉन्शियसनेस की बात कही आपने सबसे पहले। मैं जी तो एक्सेस कॉन्शियसनेस जो है वो गैरी डगलस फाउंडर हैं इसके, और डॉक्टर डेन हियर इसके को फाउंडर हैं। और अब तो बहुत सारे लोग, मतलब पूरे दुनिया में लोग जानते हैं इसके बारे में, और इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो इसको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन सीमा जी, मैं तो एक उन लोगों में से हूँ, इतनी विधाओं को जानने के बाद भी इसके बारे में मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं था। एक्चुअली नाम से शायद आप परिचित नहीं हो, लेकिन और क्योंकि ये जो है इसको लाया गया इंडिया में, लेकिन ये जो एक्सेस कॉन्शियसनेस है, मतलब बेसिकली अपने कॉन्शियस को आप जो है एक्सेस कर रही हैं, आप अपने अंदर घुस रही हैं बेसिकली, एक तरह से अपने आप को जान रही हैं, अपने आप को समझना होता है। तो अंग्रेजी का टर्म है एक्सेस कॉन्शियसनेस, और ये रजिस्टर्ड टर्म है जो कि गैरी ने इसको दुनिया में पूरा जैसे दिया है, लोगों को मतलब इसी नाम से परिचय करवाया। जी परिचय करवाया है, राइट। थैंक यू सो मच। तो जैसे आपने कहा कि मेरी एक छोटी सी जर्नी रही है। 19 साल से मैं टैरो कर रही हूँ। रून्स मैंने 2013 में सीखा। ये सब चीजें मैं करती रही, कुछ कुछ करती रही। न्यूमरोलॉजी किया, क्रिस्टल्स पढ़े, लेकिन क्रिस्टल्स पढ़े हैं उसका मैं ये नहीं करा। जी नहीं, मैं क्लेम नहीं कर सकती कि मैं जानती हूँ इसके बारे में। उसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम समझते हैं, पढ़ते हैं, और हमको लगता है कि हम उसका जो है मतलब हम दो इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर बैठ जाता है और वो हमारा एक हिस्सा बन जाता है। जैसे कि रेकी है। तो अब ये सब चीजें हैं जो कि एनर्जी का, हम जिसका बोलते हैं, जिसको कि हम एनर्जी का जो प्रवाह होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो एक्सेस कॉन्शियसनेस भी उसी एनर्जी को समझने, उसके प्रेजेंस को जानने, और अपने जो हम जो जितने ये बीइंग्स हैं यहाँ पर इस अर्थ पर, हमारा क्या कैपेसिटी है, हम कैसे हैं, हमारी क्या मतलब विस्तृतता है, यानी हमारा अपना जो एनर्जेटिक बीइंग है, हम
वो हमारा, हम इतने छोटे नहीं हैं। नहीं है। उसको महसूस करने के लिए वक्त चाहिए, उसको समझना पड़ता है कि वाकई में हम विस्तृत हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो कि जिसको कि ना हम मतलब जब मैं ये पहली बार जब मैंने एक्सेस कॉन्शियसनेस की ये क्लास की, जिसको एक्सेस बार्स बोलते हैं, सबसे पहली क्लास जो है वो एक्सेस जी। बार्स की क्लास होती है। ओके। और ये मैंने जुलाई 2018 में पहली क्लास ली। ओके। ये क्लास जो है वो एक मतलब समझिए तो जैसे कि ना मैं एक अलग ही दुनिया में मैंने प्रवेश किया। ओके। आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो मैं जानती थी, लेकिन फिर भी आपको नहीं मालूम था। बहुत ज्यादातर चीजों के लिए ऐसा लगता है जी। कि लगता है पिछले जन्मों में शायद हम उन्हें कुछ करके आए होते, इसलिए उससे परिचय हमारा बहुत आसानी से हो जाता है, कनेक्ट मगर हो जाता जी, मगर आश्चर्य की बात यह है कि एक्चुअली में हम सब जानते हुए भी, हम जब जब एक्सेस कॉन्शियसनेस की एक्सेस बार्स की क्लास में आए, तो आपको पहली बार ये समझ में आता है कि आप एक्चुअली जानते हैं। है। और चाहे वो पिछले जन्म का है, चाहे इस जन्म का जन्म है, का है। आप हमेशा से जानते थे। इतना आप जानते हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आपका पावर क्या है। पोटेंशियल अपना हम लोग नहीं पहचान पाते हैं, वो जी। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत। जी। इसको क्या कहेंगे, विडंबना हम इसको कहेंगे कि इतना कुछ ज्ञान होते हुए भी लोग इससे महरूम हैं। और और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम अपना पावर या हम अपनी ज्ञान, हम अपने अवेयरनेस को समझते हैं या जानते हैं जब हम इस विधा में जैसे हम प्रवेश हम्म। करते हैं, जैसे जी कहें। जी हाँ। लेकिन इसकी सबसे अच्छी खासियत, सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप अपने आप को विस्तृत महसूस करते हुए भी हम्म। आप अपने आप को छोटा नहीं करते हैं, और आप अपने आप को और बड़ा भी बड़ा नहीं भी नहीं करते। करते। सीमाओं में रहते हैं अपनी। जी नहीं, एक्चुअली आप ना। असीमित होते हुए भी सीमा में है। जी। तो अब मतलब कहने का मतलब है कि आप सीमा में होते हुए भी असीमित हैं। असीमित, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों चीजें वाइसी वर्षा जी। हो गई हैं। जी। तो आप इस शरीर में, आप जो हैं वो छोटा नहीं है, आपका शरीर किसी में है, और आप अपने इस अवेयरनेस को समझते हैं। तो एक्सेस कॉन्शियसनेस जो है वो सब कुछ को अपने में समावेश करता है, किसी चीज को अलग नहीं करता अपने से। ओके। ये आप जैसे हैं वैसे हैं, और आप अच्छे हैं। ओके। आप इस वक्त में जो कर रहे हैं, आपको जितना जानकारी है, जितनी आपकी, उस हिसाब से आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओके। सही। तो पहली चीज जो मुझे समझ में आई, क्योंकि उस वक्त में मैं एक ऐसे दौर से गुजर रही थी जहां पर कि मुझे लग रहा था कि जो हो रहा है मेरी जिंदगी में, सब चीज की ना गलती सब सारी मेरी है, मैं ही कर रही हूँ सब कुछ गलत। हम्म। पहली बार महसूस हुआ कि ऐसा नहीं है, और ये भी नहीं है कि किसी और की गलती है। अपने आप को समझने का वक्त चाहिए था। बिल्कुल। मतलब आप, और इस जो पहली क्लास है इसमें आपको सिखाते हैं बार्स देना। बार्स देना क्या होता है, मैं पहले ही वो बता देती जी हूँ, हाँ बिल्कुल। क्योंकि ये क्लास का एक हिस्सा है, तो इसकी कुछ जी। बेसिक थ्योरीज है, बेसिक्स लेकिन साथ बेसिक में हाँ जी। जी जी। तो हमारे सर पर 32 पॉइंट होते हैं, जिनको कि आप हाथ से बहुत ही जेंटली, यानी बहुत ही एकदम कोमलता से। सॉफ्टली, कोमलता से आप उसको टच करते हैं। जी। और वो तकरीबन 50 मिनट से घंटे का भी सेशन हो सकता है, सवा घंटे का भी सेशन चल सकता है, वो डिपेंड करता है वो एनर्जी का फ्लो कैसा जाता है। और ताज्जुब की बात ये है कि उस सिर्फ हल्के से हाथ रखने से या तो आपकी जिंदगी बदल जाती है, या फिर आप खुश होकर के उठते हैं, चलो भाई एक हेड मसाज हो गया। ओके। ओके। और आप कभी चाहें तो प्लीज, आपको मैं मतलब इनवाइट कर रही हूँ कि आप आइए, मुझसे सेशन लीजिए, बड़ा मजा आएगा आपको। नहीं बिल्कुल आएंगे, अब आपसे मुलाकात हुई है तो बिल्कुल, और दिल्ली में ही है तो बिल्कुल मुलाकात होगी। जी। उसको महसूस करना है तो चीज को। ये मेरी एक फ्रेंड है जो शिवी कृष्णा नाम है उसका, और जी। वो बैंगलोर में रहती हैं। वो हाँ। एक्सेस कॉन्शियसनेस की ये बार्स फैसिलिटेटर भी हैं, जी। और उनसे मैंने पहली क्लास ली। जी। जब उन्होंने पहली बार मुझे जब ये बार्स दिया, तो मैं बता नहीं सकती कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि कितना कचरा मेरे दिमाग से निकल गया और मैं हल्की हो गई थी। केवल स्पर्श मात्र से। पहले मैं सोच रही कि बार्स स्पर्श। मतलब कुछ बार्स होंगे आपके हाथ में, तो ऐसा कुछ नहीं है, केवल स्पर्श मात्र जो है वो इतना कुछ जीवन में बदल जी। सकता है। जी। दूसरी चीज क्या थी कि
इस मकाम मतलब ये क्लास के मकाम तक पहुंचने से पहले की बात है, मैं गई हुई थी बैंगलोर, और आप देख रहे हैं मेरा वेट जैसे है, तो मैं अच्छी खाते पीते घर की दिख रही हूँ, लेकिन उस वक्त में मेरा तकरीबन ऑलमोस्ट 96 केजीज में थी। और मैं जब पहुंची तो उसके पास तो मेरे पोर पोर मेरा शरीर दर्द कर रहा था, और मैं उठने बैठने में मुझे बहुत तकलीफ होती थी। और मैं सिर्फ अपनी दोस्त से मिलने गई थी, तो उसने कहा सीमा आओ तुम्हारा एक सेशन लेती हूँ, और उसने एक मुझे सेशन दिया जो कि बॉडी का एक सेशन था। और उस सेशन के बाद वो तकरीबन 1.25 घंटे वो सेशन दिया उसने मुझे। ना मुझे कुछ बोलने की जरूरत पड़ी, ना मुझे उसको कुछ बताने की जरूरत थी, ना उसने मुझसे कुछ पूछा, ना उसने मुझे ये कहा कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। कोई प्रेडिक्शन नहीं, कोई खोद नहीं, कोई खोजबीन नहीं, कुछ नहीं। मैं बस चुपचाप वहां पर लेटी रही आंख मूंद करके, और वो मुझ पर काम करती रही। 1.25 घंटे के बाद उसने कहा कि सीमा अब तुम उठ जाओ। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि 10-12 केजी किसी ने मेरे शरीर से हटा दिया हो। अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत बात है। मेरे जोर जोर से दर्द खत्म हो चुका था। मैं उठकर बैठी तो मैंने सोचा कि ये 5 मिनट के बाद फिर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, कुछ समय के बाद, यानी कि उस दिन जब मैं वापस लौटी, पहले तो मैं बच्चों की तरह उछल रही थी। मैं उसको बोल रही थी कि थैंक यू सो मच, मैं तुमसे क्या कहूँ, मैं कितनी शुक्रगुजार हूँ इस बात की। बहुत सही बात है। दूसरी चीज कि कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि मैं, जो कि कभी डाइट या फूड प्लान होता है या कॉन्शियसली किसी चीज को ध्यान से खाना खाना, ये सब मैं नहीं करती थी। क्योंकि आप जैसे भी मुकाम से आप गुजर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, आप ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कई बार आप अपनी खालीपन को भरने के लिए आप खाना खाते हैं, और आपको पता ही नहीं होता है कि आप कितनी ज्यादती कर रहे हैं अपने शरीर के साथ में। क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं। और हर वक्त आपका शरीर आपसे बात कर रहा होता है, आपको कह रहा होता है, इंगित कर रहा होता है कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन आप सुनते नहीं हैं। बस बहुत इग्नोरेंट है हम लोग अपने शरीर के प्रति। सिर्फ शरीर ही नहीं, आप अपने मन की नहीं सुनते हैं, आप अपने शरीर की नहीं सुनते हैं। तो मन यानी दिल की बात, आप जिसको हम दिल कहते हैं, दिल की बात आप नहीं सुनते हैं कितनी बार, राइट। तो वो पहली बार मुझे लगा जैसे कि मैं एक्चुअली वो बात को सुनकर और मैं फॉलो कर रही हूँ। और मैंने अपना वजन वहां से जहां हल्कापन महसूस करी थी वहां से और घटाती चली गई। एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, योगा करना शुरू कर दिया, खाना खाना शुरू कर दिया जो मुझे खाना चाहिए, हेल्दी। अब हेल्दी खाने की बात जहां तक है, तो वहां पर भी मैंने, ऐसा नहीं था कि कभी चिप्स नहीं खाया, कभी कॉफी नहीं पी, या कोल्ड ड्रिंक कभी नहीं पिया, लेकिन सब कुछ लिमिट में। हाँ बिल्कुल। अब जब मैं इसकी बात कर रही हूँ, तो आपको अगर अभी कभी आपने अगर श्रीएम को सुना होगा, तो वो कहते हैं कि मॉडरेशन में सब चीज करो तो जिंदगी ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन अगर ज्यादा करोगे तो भी प्रॉब्लम है, और कम करोगे तो भी प्रॉब्लम। किसी भी चीज की अति भी बुरी है और कमी भी बुरी है, तो एक बैलेंस लाइफ जो चाहिए उसकी बात आ जाती है। उसी तरह से एक्सेस कॉन्शियसनेस में मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था। उसके बाद का एक्सपीरियंस रहा जहां पर कि शिवी कृष्णा ने ही मेरे ऊपर काम किया, और बहुत सारी हैवी एनर्जीज थी जिनको उसने, इनका एक है टॉक टू द एंटिटीज करके, इनका एक प्रोग्राम है, मतलब जैसे क्लास होती है। अब लोग डरते हैं किससे? एंटिटीज के नाम पे। जी। एक्सेस कॉन्शियसनेस ऐसी विधा है जहां पर कि जब आप जाते हैं तो आपको डर नहीं लगता है, आप पहली बार समझते हैं कि ये है क्या। उसके बाद जो है और हल्कापन महसूस हुआ जिंदगी में, और चीजें जो है मैं करने लगी। मेरा अपना जो एक, मैंने कहा कि मैं कुछ चीज से गुजर रही थी, मैं उससे बाहर निकली। उसके बाद फिर मैं किसी और से मिली जिससे कि मैंने 2nd क्लास की, और उसका नाम है चारू। जी। अब क्या हुआ कि चारू से जब मैंने क्लास ली, वो जयपुर में रहती थी, वो दिल्ली आई हुई थी, और उससे अचानक मुलाकात हुई किसी और क्लास में, जो कि बिल्कुल एक्सेस से रिलेटेड नहीं था। लेकिन उसको देखते ही जैसे होता है ना कि आपको लगता है जैसे मैं इसको जानती हूँ, मेरा दिल उसके तरफ जैसे
कहता है कि नहीं, इससे इससे तुम्हारा जो है संपर्क रहेगा, कनेक्शन होता है, सोल कनेक्शन आपका। जी। और मैंने फिर उससे दूसरी क्लास ली। जैसे जैसे मैंने क्लासेस ली हैं, तीसरी क्लास मैंने ली, एक है वैंडी करके हम लोग बुलाते हैं उसको, उससे जैसे जैसे मैंने क्लासेस ली, वैसे वैसे जैसे लगता था और ना खुलती जा रही है जिंदगी, अवेयरनेस बढ़ता जा रहा था। अब अभी तक, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब मैं बार्स देने किसी के लिए बैठती थी, ऐसा लगता था जैसे कि कुछ मेरे हाथ में हाथ लगते ही मैं खुद बदल जाती थी। तो आप जब बार्स देते हैं तो आप रिसीव भी कर रहे होते हैं एक्चुअली। एनर्जी, सब एनर्जीज हैं जो कि नेचुरली यूनिवर्सल एनर्जीज जो हैं वो आप रिसीव करते हैं। जी। तो होता क्या है ना कि आप जो रोजमर्रा की जिंदगी में इतने सालों से बहुत सारा आप एक्चुअली गार्बेज लेते रहते हैं, सोच का, दूसरों के सोच का, अपनी सोच का, दूसरों के थॉट प्रोसेस का, सोसाइटी के थॉट प्रोसेस का, ये सारी चीजें आप लेकर के चल रहे थे। आपको पता ही नहीं होता है कि 90% या 95% जो है, जो आप कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, वो आपका है ही नहीं। We live the dreams of others. हम लोग कोटेशन देते हैं अपने क्लास में, we live the dreams of others. अब दूसरों की सिर्फ सपना ही नहीं, आप दूसरों के प्रोजेक्शंस को झेल रहे होते हैं, दूसरों के एक्सपेक्टेशंस को ले रहे होते हैं, और दूसरों के फिर उसके बाद दूसरों के मैनिपुलेशंस भी झेल रहे होते हैं। तो आप अपने आप को कब देखेंगे? आप तब देखते हैं जब ये सब चीजें हल्की लगने लगती, समझ में आपको आता है, और बिना किसी और को दोष दिए हुए आप जब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अगर आप जज कर रहे हैं अपने आप को या किसी और को, तो आप जो है बहुत भारी महसूस करेंगे। कभी देखिएगा कि औरतों का झुंड है, प्लीज ये सेक्सिस्ट रिमार्क नहीं है। नहीं, दैट्स फाइन। हाँ, कहा जाता है जैसे औरतों का झुंड है, अब बैठ करके वो दूसरों की अगर बुराई करने बैठती हैं, अरे उसका ये, उसका कपड़ा ये, उसका गहना ये, उसका खाना ये, उसका रहन सहन ये, आपको ना भारी लगने लगेगा, सर दर्द करने लगेगा कुछ समय के बाद। और यही चीज आदमियों के बीच में भी होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतें करती हैं, और उनके बीच में भी होगा कि उसने ऐसा किया, उसकी जिंदगी में ऐसा हुआ, अरे वो पॉलिटिकल उसका ऐसा रहा, उसका लाइफ में ऐसा हो गया, एंड बहुत ही भारीपन महसूस होने लगता है। बिल्कुल सही कह रही हैं, राइट। लेकिन जब आप उससे इनफैक्ट अगर आप हटते हैं और देखते हैं कि अरे ये तो अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है, ये मेरी सोच है ही नहीं, और कोई क्या कर रहा है वो उसके लिए है, और वो उसका देखने का नजरिया है, मेरा देखने का नजरिया नहीं है वो। और सब चीज जब आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगती है, तब आपको लगता है अच्छा ऐसा क्या। सही। अब सोचिए, दो चीज होती है, एक होता है हल्कापन और एक होता है भारीपन। तो आप देखेंगे कि जिंदगी में जब कोई चीज आपको हल्की लगती है वो सच होती है, और जब आपका मन नहीं मानता, आपको भारीपन महसूस होता है, इसका मतलब है वो गलत है, मतलब गलत यानी झूठ है। तो बहुत सारी चीज हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे स्क्रिप्चर्स में बोलते हैं मिथ्या और सच, सत्य, राइट। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी मिथ्या और सच सत्य का प्लेग चल रहा होता है। और ऐसा नहीं है कि जब मैं बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी जिंदगी में ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, होता है, सबके होता है। लेकिन आप जितना कॉन्शियस होते रहते हैं, अवेयरनेस आती जाती है, तो ऐसे ऐसे हमको समझ में आने लगता है और हम उससे हट सकते हैं रास्ते से। बेसिक वही होता है कि वो समझ नहीं होती हमारे पास, हाउ टू मूव फ्रॉम दोस टाइप ऑफ एनर्जीज, या वो जो हैवीनेस है उससे कैसे हटे। तो ये सब एक्चुअली क्या होता है कि हम हटते नहीं हैं, नहीं, अवेयरनेस से समझ में आ जाता है ना। हटने का मतलब ये कि हमारे थॉट प्रोसेस वहां से हट जाता है। एब्सोल्युटली, फिजिकली हमें नहीं हटना है, फिजिकली वी डोंट हैव टू मूव, बट द थॉट प्रोसेस वी हैव टू चेंज, दैट इज एब्सोल्युटली। तो आपने बहुत खूबसूरती से कहा कि हमारी सोच हट जाती है, वहां सोच हट जाती है, बिल्कुल। ऑल्सो क्या होता है कि हम जो है वो आधे समय क्या होता है कि हम, मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, जब हम इस मोड में रहते हैं जिसको कि हम विक्टिम मोड कहते हैं, तब हम क्या कर रहे होते हैं, एक्चुअली हम विक्टिम बन करके और दूसरों को विक्टिमाइज कर रहे होते हैं। वेरी ट्रू, दैट्स ब्यूटीफुल, है ना। तो जब हम इस चीज से हटते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारी अपनी सोच में कितना पावर है, और इसलिए हम और क्या क्रिएट कर सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं, इस तरह की। तो एक ना, जैसे हमको अपनी ही खुशबू का एहसास होता है, हमारे पॉसिबिलिटीज की खुशबू,
हमारे अपने फ्रेग्रेंस जो है ऑफ हम्म, पॉसिबिलिटीज की। बिल्कुल, दैट्स ट्रू। तो ये जो है, जब ऐसा होता है तो आप जब बैठते हैं, बात करते हैं या घूमते हैं, चलते हैं, काम करते हैं, दूसरों को वो खुशबू जो बहुत भाती है, और आकर के लोग कहेंगे कि भाई तुम क्या कर रही हो, जिससे कि क्या मतलब उनको अपने आप एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं दूसरों के लिए, वही, कि वो अपने फ्रेग्रेंस ऑफ पॉसिबिलिटीज को जाने। सही बात। और ये जो है, ये भी ये एक एक्सेस कॉन्शियसनेस का, जैसे बोलते हैं ना, ये सबसे उसका बड़ी पार्ट है, खासियत उसका है। पार्ट है ये, ये खासियत है। खासियत है उसकी, कि उसमें आपको, आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को, जी यू आर अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, जी। तभी आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो ये जो उन्होंने आपको सेशन दिया आपकी फ्रेंड ने, वो सिर्फ आपको हेड पे ही दिया हुआ है कि आप पूरे बॉडी पे इसका? नहीं, अब मैं आपको इसके बारे में जी बताती हूँ। जी तो जैसे मैंने कहा, एक्सेस बार्स है वो हेड पर 32 पॉइंट्स हैं, ये बेसिक होता है। जी। ठीक है। जब आप ये सीखते हैं तो एक दिन का ये कोर्स होता है, हाँ, जिसमें, और आप दूसरे दिन से दूसरों को आप देना शुरू करते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको प्रैक्टिस करना है। राइट, आपको उसे पॉइंट्स पता होना चाहिए और कितना प्रेशर देना है, जी दैट्स नहीं, ऑल। आपके पास, आपको एक मतलब बेसिकली आपको क्लास में सब कुछ बताया जाता है, आपको चार्ट हाँ, दिया जाता है, एग्जैक्टली, और हाँ आप उसको फॉलो कर सकते हैं। हाँ। और सबसे बड़ी बात क्या है, कि चूंकि मैंने कहा ना कि कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं है, जी, आपका बॉडी को पता होता है कि उसको क्या, कहाँ पर पॉइंट्स जो देनी है है, वो देने देनी। हैं। आपको बताने के बाद भी आपका हम्म, ऑटोमेटिकली हाथ फिट करेगा कई बार। सही बात है। ओके तो ओके। ये होता है, और आपको महसूस होगा। हम्म अगेन, सबसे बड़ी बात क्या है कि लोगों को ये कंफर्ट, एक ट्रस्ट होता है जब आपके पास आते हैं। उनको आपसे कोई बात बतानी नहीं जरूरी है, वो हम्म। चाहे तो बताएं, ना चाहे तो ना बताएं। ना बताएं, राइट। प्लस हमें कहा जाता है कि आप बार्स देना आपका काम है, उसके बाद उनको क्या महसूस हो रहा है वो जानते हैं। हम्म। मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैं, मेरा काम सिर्फ बार्स देना है। ओके। तो कितना खूबसूरत है ये, कितने? कि आप बिना किसी पॉइंट ऑफ व्यू के, जजमेंट के, आप किसी को जो है इतनी खूबसूरत चीज जो दे रहे हैं, आप हम्म खुद रिसीव भी कर रहे हैं, और हम्म। साथ ही साथ किसी को कितना हल्कापन महसूस होगा। यस, ब्यूटीफुल, बहुत ही और सुंदर। इस चीज में और एक चीज है, जब आप बार्स देते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि लोगों को, जिनको की एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, ऐसे लोग जो है, वो कई बार होता है कि जैसे कि मेडिटेशन पे मना किया जाता है उनको बैठने से, क्योंकि हम्म वो थीटा स्टेट या बीटा स्टेट या ये सब जो लेवल्स होते हैं, जैसे उसमें नहीं वो जाता। कहते हैं कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं ये, मतलब मैं इतनी भी ज्ञानी नहीं हूँ उस चीज के बारे में, राइट। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि बार्स जो है वो डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीजों में बहुत मदद करता है। अगर आप लगातार ये सेशन लेते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाती है, आपका आज तो, सोच। आज तो बहुत जरूरत है, लोग ज्यादातर लोग डिप्रेशन और एंजाइटी में, और तो कम से कम कितने दिन का सेशन उनको लेना चाहिए नॉर्मल इंसान को, अगर देखिए, जो? हाँ मिनिमम अगर मैं कहूँ, मेरा मेरा जो मतलब सुझाव होगा, हाँ। आप मिनिमम 10 सेशंस लेके देखिए। ओके। 10 सेशंस आप लीजिए, चाहे आप ऑल्टरनेट डेज लीजिए, चाहे आप 3 दिन में एक बार लीजिए, मगर आप लीजिए 10 उसको। सेशंस में जी। मिनिमम लीजिए, और हाँ। उससे आपको महसूस होगा कि कितना फर्क आता है किसी में। ओके। ठीक है, ये तो बेसिक हुआ एक्सेस पार्ट्स। आप इसको इतना ही नहीं है कि आप एक दिन के क्लास में आप सीखते हैं, दूसरे दिन से आप दूसरे को देते हैं, और आप इसके लिए चार्ज कर सकते हैं। और अगेन, सबसे बहुत ही खूबसूरत बात ये है कि एक्सेस कॉन्शियसनेस आपको ये बताता है कि आप ना जो क्रिएट कर रहे हैं कितना खूबसूरत है। बिल्कुल सही आप बात। आप अपने में जो बदलाव लाते हैं, उससे कम से कम नहीं कुछ तो 350,000, 350-100,000 लोगों में फर्क पड़ता है। अब कैसे? तो आज मेरी सोच एक बदली है, मेरी तरंगे जो है जो फैलती हैं, और मेरे, अगर मैं आपके थॉट्स प्रोजेक्ट होते हैं मुझ पर, तो मेरे भी तो आप पर प्रोजेक्ट होंगे बिल्कुल ना। बिल्कुल, 100%, 100%। और हम सब जो है वो अलग होते हुए भी कनेक्टेड है। कनेक्टेड है, वेरी ट्रू। तो अगर मैं हल्का महसूस कर रही हूँ तो कितने लोगों को हल्कापन महसूस होगा। महसूस हो रहा हो। तो ये दूसरी खूबसूरत चीज है इसकी। जी जी जी। तीसरी चीज क्या है कि एक्सेस कॉन्शियसनेस ये कहता है कि आप जब अपने अवेयरनेस, आप अवेयरनेस में आते हैं, तो आप अपने वातावरण से
पौधों से, प्लांट से, लोगों से आप रिसीव करना जो है वो आप अपना आपका ओपन होता है। जब आप ये रिसीव करते हैं तो पूरी जो ये जिंदगी है ना, वो चाहे वो ऐसे आए चाहे वो ऐसे आए, आप बहुत ही मतलब एक बोलते हैं ना एक खुशनुमा जो है जिंदगी हो मिजाज जाती के साथ आप उसको ले पाते हैं। ओपन आप होना, रिसीवर बनना पड़ता है ना उसके लिए, मतलब कुछ तो हार्ट ओपन होगी, कुछ तो चीज ओपन हो कि आप रिसीव करेंगे। हमने तो अपने सारी इंद्रियों को बंद कर रखा है ना, और बहुत जकड़ के रखा हुआ है कि हम उसको ओपन नहीं करना चाहते। जब तक उसे ओपन नहीं करेंगे कहाँ से हम रिसीवर बनेंगे। ऑल्सो क्या होता है कि जब आप ये ओपननेस, आप जिसकी बात कर, जब आप रिसीव करने लगते हैं तो एक्सेस कॉन्शियसनेस का ये है, कहते हैं ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विद ईज एंड जॉय एंड ग्लोरी। वेरी बहुत सुंदर। ठीक है, तो ये जो पूरी जिंदगी है वो मेरी तरफ जो आ रहा है, मैं उसको बहुत ही सुगमता से ले पा रही हूँ, ले रहे हैं बहुत ही समन्वय। एक एक मेरा अपना जो है, मेरा अपना एक बैलेंस है जो इनर बैलेंस है, और मैं ये उतार चढ़ाव को बहुत ही आराम से ले पा रही। एक्चुअली ऐसी एफर्मेशंस आपको नहीं लगता कि लोगों को देना चाहिए कि एवरीथिंग आई एम एक्सेप्टिंग विद ईज एंड ग्रेस? ये लोगों को अगर अगर ये रिपीटेटिवली लोग कहें तो मेरे ख्याल से लाइफ में बहुत बदलाव आ जाएगा। देखिए आपने कैसे अभी एक्चुअली में मेरे थॉट प्रोसेस का देखिए आपने रिसीव किया, क्योंकि मैं यही कहने जा रही हूँ अभी आपको। क्या बात है। आप सुबह में अगर जैसे कि 10 बार भी कहें मिनिमम, और वैसे नहीं तो आप 100 बार भी कहें, all of life comes to me with ease and joy and glory, all of life comes to me with ease and joy and glory, all of life comes to me with ease and joy and glory, all of life comes to me with ease and joy and glory, all of life comes to me with ease and joy and glory, all of life comes to me with ease and joy and glory। जब आप ये बोलते हैं ना, तो मैंने ये जाना है कि मेरे आंख में आंसू, और मैं ये बोल रही थी, और मैं ये लगातार रोज सुबह में बोलती और रात में सोने से पहले कहती। और उसके बाद उस वक्त में लेकिन मैं ये नहीं सोच रही थी कि मुझे कुछ फायदा होगा। और हुआ क्या, कुछ दिन के बाद मैंने अपने आप में बदलाव महसूस किया, बार से ये ऑल ऑफ लाइफ कहने से जो होता है। उसके बाद इसका एक कोर्स है फाउंडेशन, इसका नेक्स्ट लेवल है। ओके। जब आप फाउंडेशन करते हैं तो नॉर्मली लोग पूछते हैं कि अच्छा ये क्या है। मैंने महसूस किया, ये 4 दिन की क्लास होती है, और ऐसा लगता था जैसे कि ना अवेयरनेस की तरंगे जैसे महसूस मैंने की कि मुझे क्या करना है, उसकी उसकी अवेयरनेस मुझे पहले दिन की क्लास के बाद से महसूस होनी शुरू हुई। और कौन सिखा रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है एक्चुअली, क्योंकि आप जिसके पास भी पहुंचेंगे आपको जो चाहिए उस वक्त में, जितना आपका बड़ा पात्र है आप उससे ले पाएंगे, अपनी पात्रता के अनुसार आपको मिल जाए। तो ये बहुत ही खूबसूरत चीज है। इसमें और भी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं एक बॉडी विस्परर, और मैंने कहा एसओपी की क्लास के बारे में बात की, तो इसमें बहुत सारी ऐसी क्लासेस हैं। जैसे बॉडी प्रोसेस है, बॉडी प्रोसेस ऐसा है जहां पर कि बहुत सारी चीजों का क्योर है, और ये सारा एनर्जेटिक है। तो ये एनर्जेटिक रीच आउट है जो कि हम एक दूसरे के साथ में करते हैं, बिना किसी को गलत ठहराए, बिना किसी को सही ठहराए। जजमेंटल नहीं होना, सबसे पहली चीज वही। तो आप जब एक न्यूट्रल ग्राउंड पर आते हैं, या आप एक मतलब एक प्रयत्न करते हैं एक न्यूट्रल ग्राउंड पे आने का, उसी से बहुत ही मतलब आप बहुत कुछ क्रिएट कर पाते हैं, आप बहुत पॉसिबिलिटीज देख पाते हैं। आपका एक जो बोलते हैं ना, एक क्रिएटिविटी का कुछ दूसरा ही लेवल हो जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप एक्सेस कॉन्शियसनेस के क्लासेस ले रहे हैं तो आपको वही करना है। आप एक्सेस कॉन्शियसनेस की क्लासेस ले रहे हैं, आपके अवेयरनेस बढ़ रहा है, और आप अपने अलग अलग फील्ड्स में आप बहुत कुछ क्रिएट कर पाते हैं। जब मैं ये बात कह रही हूँ, क्योंकि मैं लिखती हूँ, मैं हिंदी में लिखती हूँ, मैं अंग्रेजी में लिखती हूँ, मैं पोएम्स लिखती हूँ, मगर मैं जो लिखती हूँ उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। बिल्कुल। मैं पेंट करती हूँ, तो मैंने आपको अभी इस कॉल से पहले आपको दिखाया था कि मैंने दीवार पे पेंट किया है, राइट। मैंने पेंट किया क्योंकि मेरा मन किया पेंट करने का। मैंने ये नहीं सोचा अच्छा खूबसूरत होगा या खराब होगा, मगर जो बनाया मैंने, मेरा मन खुश हो गया। बिल्कुल, स्वांतः सुखाय है।
जी, और एक्सेस कॉन्शियसनेस ही नहीं, सब विधा इस चीज के बारे में बात करती है कि आप अभी क्या कर रहे हैं, आप आज में जीना अगर आप करते हैं तो आप बहुत कुछ क्रिएट कर पाते हैं। वेरी ट्रू, तो ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया बात आपने कही कि लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा सुन करके कि किस तरह से जीवन को जीना है। आई होप सो। जैसे कि अगर मैं अभी आपके साथ में बात कर रही हूँ तो मेरे लिए अभी इस समय में लेखा जी मेरे सामने में है और मेरी जिंदगी अभी पूरी फोकस्ड है यहाँ पर। ये एक्चुअली ये चीज बहुत जरूरी है कि हम लोग के साथ यही एक समस्या होती है कि जहाँ हम होते हैं वहां हम नहीं होते हैं जी, तो उस चीज को अगर समझ लिया जाए कि आप जो जहाँ हैं अगर नाव में उसी वक्त वहीं पर रहें तो शायद आपका क्रिएशन जो है वो बहुत ब्यूटीफुल होगा। जी। और आपको जैसे अभी मैं बता रही थी जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं यहाँ इनकी। हाँ हाँ आप जाएं यूट्यूब पर या फिर आप जाएं, वेबसाइट है इनकी www.accessconsciousness.com, राइट या फिर आप YouTube पे जाएं और एक्सेस कॉन्शियसनेस जैसे ही आप टाइप करेंगे तो YouTube पर आपको डॉक्टर डेन हियर की बहुत सारे वीडियोस हैं, गैरी डगलस की वीडियोस हैं, शैनन ओहारा की वीडियोस हैं, दे आर ब्यूटीफुल। मतलब आप सुनेंगे, सिमोन मिलासिस को सुनिए, ब्रेंडन वॉट हैं, और फिर मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि एक्चुअली में जिनको मैं जानती नहीं थी, जो दोस्त बाद में बने। पहले ये आकर के इन्होंने मेरी जिंदगी में जैसे बोलते हैं ना कंट्रीब्यूट किया। और कुछ लोगों के नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इनके बिना मेरी ये बात पूरी नहीं हो पूरी नहीं होती, नहीं बहुत जरूरी होता है क्योंकि जब तक हम अपने जो कहते हैं गुरुजन उनको हम कहेंगे जिनके थ्रू हमें नॉलेज मिली उनको एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी होता है। जी। तो जैसे मैंने कहा कि मैंने श्री कृष्णा का नाम लिया, मैंने चारू का नाम लिया, मैंने वैंडी कहा, मैं जैसे चंदना है, एक डॉक्टर भाग्य लक्ष्मी मुरली हैं, उनको हम लोग भाग्य माँ बुलाते हैं प्यार से। और इनके बारे में तो मैं क्या कहूँ, बहुत ही खूबसूरत इनका इनका अपना खुद की हीलिंग जो है बहुत खूबसूरत है। और लोग जो है बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि उनको राहत मिलती है, मैं एक ऐसी हूँ जिसने की बहुत राहत पाया है। और एक देखने का नजरिए में जो है ना, एक उनका एक कंट्रीब्यूशन अलग है। उसी तरह से प्रेरणा वाधवा है मुंबई में, जैसे, और मैं बताती हूँ आपको, बहुत सारे ऐसे खूबसूरत लोग हैं जो अलग अलग सिटीज में हैं और बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा आपने नाम बताया जो लोग कम से कम अगर चाहेंगे जिस शहर में है वो उनसे कनेक्ट हो भी सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और अगर मतलब मान लीजिए जैसे कि किसी को किसी शहर में है और उनको नहीं मिल पा रहा है, प्लीज मतलब फील फ्री, मैं इंस्टा पे जैसे मैं मैजिक विस्पर्स फॉर यू करके मेरा हैंडल है, आप वहां पर अगर मुझे भी लिखेंगे तो मैं आपको बता सकती हूँ किस शहर में कौन है जहां पर आप उनके पास जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको मेरे पास आना है, आप कहीं भी जा सकते हैं, मगर अगर आपको एक बार कम से कम आप बार्स का एक्सपीरियंस इसलिए लीजिए क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत चीज है, और कुछ नहीं तो कम से कम आपको उस वक्त में जो हल्कापन, जो मजा आएगा, उसका कहना ही क्या है। उसका कहना ही क्या। बहुत सुंदर बात आपने कही। तो अब आप मुझे थोड़ा सा ये भी बताइए कि जो आप सेशंस लेती हैं उसके बहुत एग्जॉर्बिटेंट चार्जेस होते हैं या आम आदमी आकर के इजीली आपके जो 10 सेशंस आपको लेना है? तो ऐसा है कि ये सेशंस जो हैं, जैसे कि मैंने एक्सेस बार्स की बात की, तो बार्स जो है वो बहुत महंगा नहीं है, और ये डिपेंड करता है अगेन पर्सन। ओके ओके दैट्स। मगर मैं ये कहूंगी कि मैं जो लेती हूँ वो नहीं है महंगा, मतलब ये आप अफोर्ड कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। बॉडी प्रोसेसेस के अलग होते हैं, फेस लिफ्ट जैसे मैंने अभी बताया इसके बारे में, तो फेस लिफ्ट जो है वो भी है, जैसे कि आप फेशियल लेने पार्लर जाती हैं, ओके, लेकिन अगर आप मेरे पास आती हैं या किसी और के पास जाती हैं जो फेस लिफ्ट प्रैक्टिशनर है, या आप सीखना चाहें तो फेस लिफ्ट फैसिलिटेटर के पास जाएंगी, तो जब आप इसके बारे में जब वहां लेती हैं अब ये सेशन, तो ये एनर्जेटिक सेशन होता है, अगेन हाथों का हम इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही जेंटल होता है। लेकिन इसके फायदे बहुत सारे हैं। एक, आप ग्लो करते हैं फेशियल, दूसरा आपके बहुत सारे ब्लॉक्स हटते हैं, राइट,
आपके सोच के ब्लॉक्स हटते हैं, एनर्जेटिक ब्लॉक्स हटते हैं। कई बार लोगों के होते बहुत सारी धारणाएं होती हैं, चाहे वो पैसे को लेकर के होती हैं, चाहे वो काम को लेकर के होती है, ये सब भी हटते हैं। चाहे वो आप बार्स ले रहे हैं, चाहे आप फेसलिफ्ट का सेशन ले रहे हैं, इन सब से बहुत फायदा होता है। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम, जैसे आप रेकी के सेशंस लेने जाते हैं, आप एक्सेस कॉन्शियसनेस में आप आइए, बॉडी प्रोसेस के सेशंस जब लेते हैं तो उससे आपको बहुत फायदा होता है। ओके। अच्छा, दूसरी चीज है कि आप सिखाती भी हैं? जी, मैं सिखाती हूँ। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मैं ये प्रोसेस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस वक्त में मैंने अपना, जैसे हम लोगों का 1 साल का लाइसेंस होता है, तो अभी मैंने रिन्यू नहीं कराया है क्योंकि वो लॉकडाउन का पीरियड था और मैं नहीं कर पा रही थी। क्योंकि ये हैंड्स ऑन हम करते हैं, एटलीस्ट मैं बिलीव करती हूँ कि मैं जो है लाइव सेशन देती हूँ और बार्स में हैंड्स ऑन सिखाती हूँ। ओके जी, तो ये जो है मैं सिखाती हूँ। और हम लोग जो है वो एक्चुअली में ये इनके एक्सेस कॉन्शियसनेस के हम लोग जो है लाइसेंस्ड फैसिलिटेटर्स होते हैं। ओके जी, तो जब आप सीखते हैं तो आपको जो है वो उसके बाद आप प्रैक्टिस कर पाते हैं वेरी नेक्स्ट डे से। हाँ, तो लेकिन जब पूरा कोर्स करते होंगे तब आपको ये जी मिलता नहीं, होगा लाइसेंस, ऐसा नहीं है? जी नहीं। लाइसेंस के लिए, जब आप सिखाने का जो लाइसेंस है उसके लिए आपको एक्सेस बार्स के जो क्लासेस हैं वो आपको 3 अलग अलग लोगों से क्लासेस लेनी होती हैं और उसके बाद आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। ओके ओके। मगर सबसे खूबसूरत चीज क्या है इसमें, जो मैंने देखा है और इसीलिए मुझे समझ में आया कि क्यों गैरी इस पर इंसिस्ट करते हैं, वो ये है कि आप हर बार आप कोई, मतलब आपकी ना दुनिया और विस्तृत और कुछ नया और सीखते चले जाते हैं उस बार्स क्लास में। कोर्स सेम है लेकिन आप हर बार कुछ नया सीखते हैं, हर बार कुछ कुछ और नया, यानी कई सारी चीजें नई सीखते हैं। आपका अवेयरनेस और विस्तृत होता चला जाता है। उसके उसके साथ साथ एक्सेस कॉन्शियसनेस की क्लासेस में सबसे अच्छा क्या है कि आप अगर मदर हैं, आपका बच्चा अगर 15 साल से छोटा है तो आपका बच्चा जो है वो क्लास कर सकता है फ्री में। ओके। और इतना ही नहीं, एक्सेस बार्स छोटे छोटे बच्चे, 3 साल के बच्चों ने सीखा है मुझसे, 3-4 साल के बच्चों ने। अरे वाह। और वो जब देते हैं ना तो आपको मतलब बहुत मजा आता है। तो आपने इतना टेम्प्ट कर दिया है कि आपके पास आना ही पड़ेगा, लगता है आइए, सेशन लेने के लिए। बिल्कुल आइए। बिल्कुल। और तो मैं ये कहूंगी, मैं सिर्फ आपको ही नहीं, मैं लोगों को भी कहूंगी कि कोई भी चीज जो है कहीं पर जाकर के आप रुकते नहीं है। लाइफ जैसे ना एक दरिया की तरह चलती रहती है, उसमें पत्थर, कण, गंदगी, साफ, सब स्टेजेस होते रहते हैं। हम क्या करते हैं, हम किसी गंदगी को पकड़ करके बैठ जाते हैं या हम सोचते हैं कि अरे इस पत्थर ने हमारा रास्ता रोक दिया। ऐसा नहीं होता है। हम प्रवाह के साथ बहते चले तो कैसा एब्सोल्युटली। रहे? तो आपको सबसे अच्छी, मैं बस ये 2 लाइन में आपको नहीं बताऊं, नहीं जी बिल्कुल। ये जो है ना जगजीत सिंह की एक गजल है हाँ, कि हम तो दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। हो जाएगा। बहुत बहुत सुंदर बात कही आपने। सीमा जी, आप अपना नंबर लोगों को जरूर बता दीजिए, लोग बहुत उत्सुक होंगे आपका फोन नंबर जानने के लिए। अब दिल्ली में आप कहाँ पर हैं ये भी बता दीजिए। जी, मैं ईस्ट दिल्ली में हूँ, आईपी एक्सटेंशन में हूँ। मेरा ओके। नंबर 9958981212 है। और मैं कहूंगी कि आप दिल्ली में जिस भी एरिया में हैं, वहां भी आपको बहुत सारे अच्छे फैसिलिटेटर्स मिलेंगे। मेरे ही दोस्त हैं, मेरे ही जानने वाले लोग हैं। इंडिया में क्या, आप पूरी दुनिया में जहां कहेंगे, पूछेंगे, मैं बता सकती हूँ आपको। और ये एक ऐसी चीज है जिसने कि मेरी जिंदगी को ना बहुत ही रिच, मतलब यूं कहिए कि मैं अमीर होती जा रही हूँ। बहुत सुंदर बात और आपने कही है। ये सिर्फ मतलब पैसे को लेकर के अमीर हाँ बोलो, नहीं हाँ होता है। समझ गए। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो राइट राइट। तो तो आप जो है वो दरिया है, जी अपना हुनर आपको समझना होगा। और एक्सेस कॉन्शियसनेस आपको इस चीज के लिए ना, आपको एक्चुअली में महसूस कराता है कि आप किस तरह का दरिया है, बहुत खूबसूरत आपका बात। प्रवाह कितना पावरफुल है। पावरफुल है, नहीं प्रवाह पावरफुल है, तभी इतने पावरफुल लोगों को मैं और इनवाइट कर पा रही हूँ। कि आपकी हंसी में वो खलखल है, आपकी जिंदगी में वो हलचल है। क्या बात है। बहुत। तो आप ये सब कर सकते हैं और आप बहुत कुछ कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो दर्शकों, आशा है आपको हमारा आज का सत्र बहुत पसंद आया होगा। आप सबसे निवेदन है कि प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
और सीमा जी को जो भी कमेंट दे कमेंट बॉक्स में दे, जिससे अकेले वो ही उसका आनंद ना ले, हम लोग भी उसका आनंद ले सके। और आप सभी से गुजारिश है कि आप जरूर एक बार इस सेशन को ले और देखें कि क्या आप जीवन में महसूस करते हैं, क्या बदलाव आता है। सीमा जी की बातों को हमें समझना है और उसके ऊपर अमल भी करना है। तो थैंक यू सो मच सीमा जी फॉर इम्पार्टिंग योर नॉलेज। और दर्शकों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच लेखा जी, थैंक यू।